गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम थर्ड क्लास का साइंस का 10th चैप्टर पढ़ेंगे, जिस चैप्टर का नाम है सॉइल एंड रॉक। सॉइल क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ। सॉइल जो होती है ऊपर की मिट्टी होती है जिसमें हम अनाज वगैरह उगाते हैं, जिस पे हम रहते हैं। तो सॉइल इज़ द टॉपर लेयर ऑफ द अर्थ। इट प्रोवाइड्स मिनरल्स एंड वाटर प्लांट्स। ये ऊपर की जो लेयर होती है जिस पे हम रहते हैं, ये जो है इसके ऊपर जो है मिनरल होते हैं, पानी होता है, और ये मिनरल और पानी जो है ये प्लांट्स को देते हैं, जिससे प्लांट उगते हैं। और हम लोग भी पानी पीते हैं। ये ऊपर की लेयर में होता है। ऑल अदर लिविंग थिंग्स डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन प्लांट फॉर देयर फूड। सो सोइल सपोर्ट ऑल द लिविंग्स ऑन द अर्थ। तो जो ऊपर की सोइल है वो सभी जीवित प्राणियों को एक शेल्टर, एक जीवन प्रोवाइड करती है। यदि ऊपर की सॉइल नहीं हो तो जीना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि प्लांट्स सोएंगे नहीं, पानी नहीं होल्ड होगा उसमें, तो ज़िंदगी चलना भी मुश्किल हो जाएगी। विदाउट सोइल देयर वुड बी नो ग्रास, नो क्रॉप, नो ट्री एंड नो फूड फॉर एंड अदर एनिमल्स। तो ना तो घास होगा, ना तो कोई फसल उगेगी, ना ही पेड़ पौधे होंगे, ना ही खाने के लिए कुछ और होगा। हमको भी नहीं, इंसानों के लिए भी नहीं, और जानवरों के लिए भी नहीं, किसी के लिए भी। तो उससे क्या हो जाएगा कि जो जीवन चक्र है वही समाप्त हो जाएगा। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ सोइल। सोइल्स की कितनी फॉर्मेशंस होती हैं? विंड, वाटर, आइस एंड अदर हीट ऑफ द सन स्लोली चेंज एंड ब्रेक डाउन रॉक। ये कैसे बनती है? जो अच्छी मिट्टी है, जो सोइल जो है, उपजाऊ मिट्टी कैसे बनती है? हवाएं तेज चलती हैं, पानी ऊपर पड़ता है, बर्फ़ पड़ती है, और गर्मी सूरज की पड़ती है, और धीरे धीरे वो चट्टानें टूटती हैं, ब्रेक होती हैं। उन चट्टानों से बारीक बारीक मिट्टी बनती है रेत के रूप में। फिर रेत का फिर धीरे धीरे वो दूसरी दूसरी मिट्टी में, सोइल में कन्वर्ट होती है। दिस इज़ कॉल्ड द वेदरिंग ऑफ द रॉक। इसको वेदरिंग रॉक कहते हैं। और वो धीरे धीरे चेंज होकर के हमारे सोइल के रूप में कन्वर्ट हो जाती है, जिसके ऊपर हम रहते हैं। When the rock pieces become very very teeny, they are called soil. रॉक के छोटे छोटे बिल्कुल बारीक महीन कण होते हैं, उन्हीं को ही सोइल कहते हैं। द रूट ऑफ द प्लांट आल्सो हेल्प इन ब्रेकिंग द रॉक। जो प्लांट की रूट हैं वो भी, आपने देखा होगा कि बड़े बड़े पत्थरों को, चट्टानों को भी तोड़ देती है। चट्टानों के ऊपर भी कई बार पेड़ जो है उगे हुए होते हैं। तो इनकी रूट्स भी बहुत स्ट्रांग होती हैं प्लांट्स की, पेड़ों की, बड़े बड़ों की। What does soils contain? सोइल्स में क्या चीज़ें होती हैं? सोइल इज़ मेड ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइज। सोइल जो होती है, मट्टी जो होती है, उसमें बहुत अलग अलग तरह की पार्टिकल्स होती हैं, अलग अलग चीज़ों के पार्टिकल, छोटे छोटे महीन टुकड़े, कण होते हैं। इट कंटेन मिनरल, इसमें मिनरल होते हैं। सोइल इज़ फाउंड इन डिफरेंट कलर। आपने देखा होगा सोइल अलग अलग रंगों की होती है, ठीक है ना। डिफरेंट मिनरल्स गिव डिफरेंट कलर टू सोइल। जैसे जैसे मिनरल अलग होते हैं वैसे ही मिट्टी का कलर भी अलग होता जाता है। सोइल कंटेन डेड एंड डिके प्लांट्स एंड एनिमल्स मैटर्स कार्ड हुमस। इस सोइल में जो है, जो प्लांट गिर जाते हैं, सड़ जाते हैं, एनिमल मर जाते हैं, सड़ जाते हैं, वो भी उसमें समा जाते हैं, और उस प्रक्रिया को हुमस कहते हैं। हुमस मेक द सोइल फर्टाइल। सोइल आल्सो कंटेन एयर एंड वाटर। तो ये जो है मिट्टी को जो है मतलब एक तरह से खाद देता है। जैसे पेड़ सड़ जाते हैं, पौधे सड़ जाते हैं, एनिमल कोई मर जाता है तो सड़ जाता है, तो ये जब पूरा तरह से सड़ जाता है, मिट्टी में मिल जाता है, तो उसको एक तरह से खाद देता है उस मिट्टी को, सोइल को। तो सोइल फॉर्मेशन इज़ वेरी स्लो प्रोसेस। ये जो मिट्टी की जो प्रोसेस है, जो उपजाऊ मिट्टी की प्रोसेस है, बड़ी धीरे होती है। ऐसी नहीं कि आज चट्टान टूटी और कल ये ऐसा हो गया, सालों लग जाते हैं। It take millions of years for the rock to change into the grains, fine grains that make a soil. So we would take proper care of the soil. It is
वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। लाखों साल लग जाते हैं इसको तोड़ प्रकृति को चेंज करने में, एक रॉक से, एक चट्टान से एक सॉइल में कन्वर्ट होने के लिए। तो इसलिए हमें जो है ऊपर की सॉइल की इज्जत करनी चाहिए, उसको सुरक्षित बनाए रखना चाहिए, उसमें गंदगी या केमिकल या पन्नी या इस तरह की चीज़ें नहीं डालनी चाहिए ताकि सॉइल ख़राब हो सके। क्योंकि सॉइल ख़राब हो गई, ऊपर की उपजाऊ मिट्टी ख़राब हो गई तो हम लोग खाएंगे क्या? तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए। लेयर ऑफ सॉइल, सॉइल की कितनी लेयर्स होती हैं, कितनी परत होती हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सॉइल हैज़ मैनी लेयर्स, देयर दीज लेयर्स नेम, सॉइल की जो है काफ़ी सारी लेयर होती हैं, जैसे कि इसमें बताया गया है टॉप सॉइल, सब सॉइल, वेदर, पेरेंट्स मटेरियल्स एंड वेड रॉक। दीज लेयर्स ऑफ सॉइल्स आर सीन्स व्हेन द सॉइल इज डग स्ट्रेंथ डाउन इनटू द अर्थ। जैसे जैसे हम ज़मीन के नीचे जाते हैं खुदाई करके जैसे भी, तो वो इस तरह की सॉइल की परतें अलग अलग करके हमें दिखती हैं या मिलती हैं। टॉप सॉइल, टॉप सॉइल क्या होती है उसके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे। जो सबसे ऊपर जो होती है उसको टॉप सॉइल कहते हैं, जिस पे हम रहते हैं। द अपर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड द टॉप सॉइल। इट इज़ रिच इन मिनरल्स एंड humus, therefore it is dark in color. Plant and tiny animals grow and live in this layer. This soil is loose and air has trapped in it. जो ऊपर वाली जो लेयर होती है इसमें ज़्यादातर मिनरल होते हैं, और इसमें जब प्लांट डेड हो जाते हैं या एनिमल डेड हो जाते हैं तो हमस होती है, यानी कि फर्टिलाइज़र होता है, यानी कि एक तरह से खाद होती है। और ये रंग में थोड़ी डार्क होती है, कोई भी डार्क कलर हो सकता है, काली भी हो सकती है, ब्राउन भी हो सकती है, रेड भी होती है, ठीक है ना। तो इसी लेयर के ऊपर आदमी भी रहते हैं, जानवर भी रहते हैं, और पेड़ पौधे भी इसी पे उगते हैं, ठीक है। उसके बाद सब सॉइल होती है, द लेयर बिलो द टॉप सॉइल इज कॉल्ड द सब सॉइल। जो टॉप लोअर है उसके नीचे वाली को सब सॉइल कहा जाता है। The layer is harder than the topsoil. The layer of the soil in closely packed when some pieces of rock in it. It is very little air in it. It has lesser amount of humus. तो ये जो ऊपर वाली लेयर से नीचे वाली लेयर होती है, और इसमें ख़ास तौर पे आपने देखा होगा ये ऊपर वाली से ज़्यादा हार्ड होती है, थोड़ी सख्त होती है, और उसमें गैस की जो मात्रा है वो बहुत कम होती है, ऊपर वाली में पूरी होती है। और इसमें बहुत कम मात्रा में गैसेस की, एयर की क्वालिटी होती है इसमें। और ये जो है इसमें कोई फर्टिलाइज़र या कोई डेड डिके एनिमल्स नहीं होते हैं, तो ये ऐसी ही होती है। उसके बाद वेदर्स, पेरेंट्स मटेरियल्स, दिस लेयर इज सॉइल कंटेन रॉक पीसीस एंड पार्टिकल दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द बेड रॉक सिचुएटेड बिलो। जैसे बेड रॉक द लेयर, लोअर लेयर ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड द बेड रॉक। ऊपर वाली से नीचे वाली लेयर को क्या बोलते हैं? बेड रॉक। इट इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल लम्प्स ऑफ रॉक। ये जो रॉक, जो चट्टानों के जो छोटे छोटे जो पीसीस, टुकड़े होते हैं, उनसे बनती है। बिलो द स्मॉल लम्प ऑफ रॉक सॉलिड रॉक इज पेरेंट। वेड रॉक इज नॉन procures and harder which is the different to dig and spread। ये जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे तो ये ज़्यादा हार्ड, नीचे नीचे जैसे जाते जाएंगे वैसे हार्ड होती जाएगी, और बड़ी बड़ी चट्टानें रॉक नीचे मिलती जाएंगी। टाइप ऑफ सॉइल, कितने तरह की सॉइल होती है? Soil different in size of grain and minerals is contained. Different type of soil have different minerals present in them, and soil is given name is basic sand. उसके बाद salt, clay are the present in them। जैसे कि पहले बताया है कि soil जो है अलग अलग तरह की होती है, जैसे हम बता चुके हैं। इसमें अलग अलग तरह के मिनरल होते हैं, इसीलिए आपने सुना होगा, जब देखा हो गांव में जो लोग जाते हैं वो उन्होंने देखा भी होगा, कहीं कहीं मूंगफली ज़्यादा होती है किसी क्षेत्र में, किसी में मूंग ज़्यादा होती है, किसी में क्या बोलते हैं मक्का ज़्यादा होता है, किसी में गेहूं की ज़्यादा होती है। तो डिफरेंट जो सॉइल होती है तो उसमें डिफरेंट तरह की चीज़ें उगाई जाती हैं।
तो उसमें उपजाऊ ज़्यादा होती हैं। तो कौन सी सोइल के लिए कौन सी चीज़ उपजाऊ होगी वो किसान लोगों को पता होता है, तो उस चीज़ को वो उगाते हैं। सैंडी सोइल, सोइल के टाइप बता रहा हूँ, उसमें से नंबर 1 में आता है सैंडी सोइल। सैंडी सोइल क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा थोड़ा सा, उसमें सैंडी सोइल कंटेन बिग पार्टिकल ऑफ सैंड, उसमें रेत के बड़े ज़्यादातर कण जो है रेत के उसमें मौजूद होते हैं। सैंड पार्टिकल हैव द लार्जेस्ट स्पेसिस बिटवीन देम, उसमें ज़्यादा स्पेस, ज़्यादा मात्रा में उसमें रेत के कण होते हैं, जहाँ रेत होता है दूसरी भाषा में। द स्पेस आर फील्ड विद एयर, और उसमें जो है हवा, रेत होगा तो हवा की गुंजाइश बनी रहेगी, तो हवा उसमें होती है। वाटर कैन ड्रेन क्विकली थ्रू द स्पेस, उसमें स्पेस रहता है क्योंकि रेत के कण आपस में चिपटे नहीं होते हैं, तो उसमें जैसे पानी गिराओगे तो वो पानी नीचे तुरंत फिसल जाता है, नीचे बह जाता है, उसको होल्ड नहीं कर पाती मिट्टी क्योंकि रेत होता है वो। तो वेदर कैन ड्रेन क्विकली थ्रू द स्पेस बिटवीन देम सैंड एंड पार्टिकल, तो उनके रेत के आपस में जुड़े ना होने के कारण उसमें स्पेस होता है, उसमें दूरी रहती है, तो पानी गिरते ही नीचे चला जाता है, उसमें होल्ड नहीं हो पाता है। सो सैंडी सोइल कैन नॉट होल्ड मच वाटर, इट नॉट गुड फॉर ग्रोइंग क्रॉप। तो सैंडी सोइल जो है क्रॉप के लिए ज़्यादा अच्छी नहीं होती। ओनली थ्रोन प्लांट सच एज कैक्टस बबूल ग्रोन ऑन द सोइल, तो इस तरह की सोइल में खासतौर पे कैक्टस, जो कांटे वाले पेड़ पौधे होते हैं वही ज़्यादा उगाए जाते हैं, जैसे कैक्टस हो गया या बबूल का पेड़ हो गया। सैंडी सोइल इज फाउंड मेनली इन द डेजर्ट एंड नियर द सी शोर, ज़्यादातर ये रेगिस्तानों में होती है इस तरह की मिट्टी, या समुद्र के किनारों में होती है। मगर ऐसा नहीं है, इसमें मूंगफली वगैरह जो होती है, जब मूंग की दाल, जो इस तरह की चीज़ें हुआ सैंडी सोइल में हो सकती हैं, होती हैं। उसके बाद क्ले होती है। क्ले इज़ द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ सोइल पार्टिकल, जो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं मिट्टी के। इट इज़ वेरी स्मूथ देन ड्राई एंड स्टिकी व्हेन द वेट, यदि उसको गीला कर दो तो बहुत स्मूथ होते हैं और बहुत स्टिकी होते हैं। सोइल कंटेनिंग मोर क्ले इज कॉल्ड क्ले सोइल, इसमें ज़्यादा क्ले होती है, मिट्टी ज़्यादा होती है, तो उसको क्ले सोइल भी बोलते हैं। क्ले डज नॉट लेट इट ईयर वट वाटर पासिस थ्रू इट वेल, इसमें ईयर का ज़्यादा मतलब कण की ज़्यादा दूरी नहीं होती है, मगर ये पानी नीचे उसके थ्रू हो जाता है। It is not the best soil to grow the plant and crops. Only paddy can grow well in this soil. It is also used to make the pot and toy. इस तरह की मिट्टी को ख़ास तौर पे खिलौने बनाने में या घड़े बनाने में या इस तरह की चीज़ों बनाने में ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि इस चिकनी मिट्टी होती है, सख्त मिट्टी होती है, इसीलिए घड़े वगैरह बन के उसमें पानी उनी रख करके या खिलौने वगैरह रख करके बनाए जाते हैं। तो ये मिट्टी इस तरह के काम में आती है। उसके बाद लोमी सॉइल होता है। लोमी सॉइल इज़ द मिक्सचर ऑफ सैंड एंड क्ले, ये दोनों ही सैंड और क्ले दोनों का मिक्सचर होता है। इट इज़ आल्सो कंटेन सेल्ट। सिल्ट इज़ यूजली फाउंड इन रिवर बेड्स। सिल्ट जो होती है, जैसे आपने देखा होगा, जो रिवर नदी के किनारे में जैसे वो काई सी जम जाती है, उसी को बोलते हैं। This loamy soil is contain humus. It is hold enough water and air. Loamy soil is the best growing various kind of plant and including crops. इस तरह की सोइल जो है पानी को भी होल्ड करके रखती है और हवा को भी होल्ड करके रखती है। ये खास तौर पे इस तरह की सोइल जो होती है पौधे, पेड़ और किसी चीज़ को उगाने में सबसे बढ़िया मानी जाती है। थोड़ी ये डार्क कलर की, ब्लैक सी कलर की होती है। तो इस तरह की मिट्टी ख़ास तौर पे किसान होती है तो वो अच्छी फसल उगा पाते हैं। यूज़ ऑफ सोइल के क्या क्या यूज़ होते हैं। प्लांट टेक वाटर फ्रॉम द सोइल फ्रॉम द ग्रोथ। ऑल लिविंग थिंग्स डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट जो हैं ज़मीन से पानी लेते हैं, मिनरल लेते हैं डायरेक्टली, और हर प्राणी जो है किसी न किसी तरीके से डायरेक्ट या इनडायरेक्टली उस सोइल से जुड़ा हुआ है। ठीक है। वी गेट मैनी यूजफुल मिनरल्स फ्रॉम द सोइल, मैंने पहले ही बता दिया। सोइल इज़ होम टू मैनी एनिमल्स, टिनी इंसेक्ट लाइक आंट, अर्थवॉर्म्स, beetles, moles, etc. and small animal like rat, fox, etc. live in soil. तो आपसे पूछा जाता है कि यूज़ ऑफ सोइल में क्या आता है, तो इसमें ख़ास तौर पे यूज़ सोइल में जो है क्या आता है, ये मिनरल
वी गेट मैनी यूजफुल मिनरल फ्रॉम सोइल, नंबर 1। और इस पृथ्वी मतलब इस सोइल के ऊपर कैसे किन किन को शेल्टर मिलता है, किन किन का घर है, तो इसमें चींटी रहती हैं, इंसेक्ट रहती हैं, और इसमें केंचुए रहते हैं, अर्थवर्म बोलते हैं उनको, और उसके बीटल होते हैं, मोल्स होते हैं, छोटे काले काले से वो कीड़े मकोड़े जो होते हैं, ये सब इसी में रहते हैं। और स्मॉल एनिमल लाइक, इससे थोड़े से, ये तो बिल्कुल इंसेक्ट हो गए, जो स्मॉल एनिमल होते हैं जैसे चूहा हो गया, खरगोश हो गया, फॉक्स हो गया, ये भी इसी के ऊपर ही थोड़ा सा गड्ढा खोद करके उसी में रह लेते हैं। रिमेंबर टू टेक मैनी एयर फ्रॉम द spoonful of soil, therefore it is our duty to protect the soil that nature has given us। तो ये जो है हमारी प्रोटेक्शन देती है, इंसानों को ज़िंदगी देती है। एक चम्मच भर भी सोइल बनाने को कुदरत को कई साल लग जाते हैं, प्रकृति को, भगवान को, ठीक है। रॉक क्या होती हैं? द लार्जेस्ट स्पीसीज ऑफ स्टोन फाउंड इन नेचर आर कॉल्ड रॉक। जो बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं जो प्राकृतिक तौर पे बनती हैं उनको रॉक कहते हैं। रॉक आर फाउंड एवरीवेयर ऑन द अर्थ। आप हर जगह देख सकते हैं, बड़ी बड़ी चट्टानें, बड़े बड़े पहाड़ से जो होती हैं वो हर जगह पाई जाती है। अंडर द ग्राउंड एंड अंडर सी द ओशन रॉक आर डिफरेंट काइंड। रॉक जो होती हैं समुद्र के अंदर भी होती हैं, रॉक जो है ज़मीन के ऊपर भी होती हैं, वो कहीं भी पाई जा सकती हैं। दे आर फाउंड इन यूजफुल मैनी वे। कई तरह की रॉक्स होती हैं, सच एज मार्बल। कुछ तो मार्बल होती हैं। मार्बल आपने देखा जो घरों में आपके मार्बल होता है वो भी एक चट्टान होती है, तोड़ के काट पीट करके आपको मार्बल प्रोवाइड कर देते हैं जो आप अपने घरों में लगाते हैं, ठीक है ना। ग्रेनाइट स्टोन भी आप घरों में लगाते हैं। उसके बाद सैंडस्टोन होता है, यूजफुल टू मेक बिल्डिंग। ये सारे के सारे घर बनाने के काम में आती है। रॉक आर डायमंड, रूबी, एमरल्ड आर यूज इन ज्वेलरी। कुछ जो रॉक्स होती हैं इनको हम ज्वेलरी में यूज़ करते हैं, जैसे डायमंड, हीरे हो गए, पन्ने हो गए, एमरल्ड हो गए, ये सब जो हैं हम ज्वेलरी में यूज़ करते हैं। ये भी एक रॉक ही होती है। तो इसको अलग अलग टाइप में यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है। दीज सब्सटेंस आर कॉल्ड मिनरल्स, क्वार्ट्ज, डायमंड्स, ग्राफाइट्स एटसेट्रा आर इन मिनरल्स। ये रूबी, इसमें आपकी बुक में चित्र भी दिए हुए हैं, रूबी, एमरल्ड्स, ताजमहल के ऊपर जो जितने बने हुए हैं वो जो लगा रखा है स्टोन, वो सारा जो है इसी में से, रॉक में से ही आता है। ज्वेलरी के अंदर जो आप देखते हैं, मार्बल जो होते हैं, पत्थर होते हैं, ग्रेनाइट स्टोन होते हैं, जो किचन के ऊपर लगता है पत्थर, वो बिल्डिंग बनाते हैं तो उसमें भी लगती हैं, अंगूठी उठी पहनते हैं तो उसमें भी लगती हैं, उसको वो भी स्टोन होते हैं। You may surprise to hear that even diamond is a rock। डायमंड भी एक रॉक है, छोटी रॉक हो सकती है, ये नहीं कह रही बड़ा बड़ा पहाड़ है, छोटी सी है, वो भी रॉक होती है, मगर उसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है। इट इज़ द हार्डेस्ट रॉक ऑन द अर्थ। इस पृथ्वी पे सबसे हार्ड रॉक जो है डायमंड है, ठीक है। शार्प डायमंड टिप्स आर यूज टू कट द हार्ड मटेरियल लाइक ग्लास एंड स्टोन, अदर स्टोन। जो आपने देखा होगा शीशे को काटने के लिए या और किसी हार्ड चीज़ को काटने के लिए, वो जो काटने वाली जो उनकी क्या बोलते हैं आप, कैंची कह लो, या उसको डंडी सी होती है, उसमें आगे जो टिप्स पे होता है उसमें डायमंड का एक छोटा सा दाना लगा होता है, जिससे कि वो आराम से कट कर देता है, नहीं तो इतनी हार्ड होती है वो कोई चीज़ें, तो वो हार्ड, डायमंड इतना हार्ड होता है। दुनिया की सबसे, इस पृथ्वी पे पाई जाने वाली सबसे हार्डेस्ट रॉक जो है डायमंड है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आपका लेसन कंप्लीट होता है। क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी व्हाट्सएप पे दे दिए हैं, तो आपने लेसन को एक बार नहीं समझ में आता तो 2 बार समझना है, और लाइक का बटन दबाना है, और सब्सक्राइब भी करना है, और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर सकते हैं किसी और को बताना हो तो। थैंक यू।